बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर हमने का इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, तो आपने इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी 2-3 करने को दिए थे, तो अब आपने उम्मीद है कि आप सबने वो कर ली होंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा डाटा दिया हो जिसमें आपको ए बी सी जस्ट गिवन हो, ठीक है। एक तो का इसके आपने टेस्टिंग देखी थी ना, लेकिन जस्ट अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह के आते हैं, अगर आपको जस्ट ए बी सी डी दिया हुआ है और आपको का स्क्वायर निकालने को कह रहा है, तो फिर आप ये का स्क्वायर का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस डी और ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस डी सी प्लस डी ए प्लस सी, ठीक है। जो आपको ये फार्मूला है इसमें सारा ये वैल्यूज़ पुट करें तो आपकी का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं। शॉर्ट में अगर आपको ए बी सी डी दिया और का स्क्वायर फाइंड करने को कहे तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्लास आज आप देख लें क्वेश्चन नंबर 11। ये भी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड का स्क्वायर टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड रिजल्ट। आपने सब्जेक्ट और रिजल्ट के बीच में एसोसिएशन फाइंड करनी है कि वो इंडिपेंडेंट है या वो नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपकी एक एट्रीब्यूट आपका रिजल्ट है और दूसरा एट्रीब्यूट आपका सब्जेक्ट है, तो रिजल्ट और सब्जेक्ट के बीच में आपने एसोसिएशन चेक करनी है, ठीक है क्लास। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही जिस तरह मैंने आपको समझाया था 6 स्टेप्स आपने क्वेश्चन में करना है। पहला स्टेप हाइपोथेसिस आपका बनता है, ठीक है। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कौन से यूज़ करें? का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज़ होती है? जब आपने एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंस चेक करनी हो, एसोसिएशन चेक करनी हो, ठीक है क्लास। जब आपने एट्रीब्यूट की इंडिपेंडेंस या एसोसिएशन चेक करनी हो तो हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब टेस्टिंग करनी हो तो टेस्टिंग पे हम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है क्लास। सबसे पहला स्टेप आपका हाइपोथेसिस बनता है। तो एच नॉट क्या होगा? दी टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। और एच वन क्या होगा? दी टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब हमने ये देखना है कि आपने एच नॉट को लेना है या आपने एच वन को लेना है। हमें एंड पे रिजल्ट पे पता चलेगा कि आपके एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं या आपके एट्रीब्यूट्स नॉट इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा स्टेप आपका सिग्निफिकेंस लेवल। एस एल का मतलब है सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा दी सिग्निफिकेंस लेवल इज एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन था, ठीक है। कभी कभी आपको अल्फा 0.01 भी दिया होता है और अगर आपको कुछ भी ना गिवन हो तो फिर आप अल्फा 0.05 ही लेंगे, ठीक है क्लास। फिर आगे थर्ड स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फार्मूले को कहते हैं। तो आप का स्क्वायर का फार्मूला लिखें, साथ उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन करें। R-1 C-1। आर क्या होती है? नंबर ऑफ रोज और सी आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब आपको जो गिवन ये टेबल जो आपको गिवन था उसमें टोटल्स वगैरह गिवन नहीं थे, ठीक है। तो आप टोटल सबसे पहले फाइंड करें, क्योंकि जब तक आप टोटल नहीं होगा आप इस FE नहीं निकाल सकते, क्योंकि FE तब निकलेगा जब आपके पास ये टोटल्स वगैरह होंगे, ठीक है क्लास। तो जो आपको डाटा गिवन था उसमें जस्ट आपको टेबल दिया होता, टोटल नहीं थे, तो इसीलिए आप पहले टोटल इसके फाइंड करें। आप रो वाइज टोटल निकालें, कॉलम वाइज टोटल है और एंड पे उसका ग्रैंड टोटल है, ठीक है क्लास, ताकि हम अपना FE निकाल सकें। तो अब आप सबसे पहले F नॉट का कॉलम बनाएं। जो आपके टेबल की अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपका F नॉट है। टोटल को नहीं देखना, जो टेबल की जो अंदर की वैल्यूज़ हैं, ये 5 वैल्यूज़, कॉलम की ये 5 वैल्यूज़ और कॉलम की ये 5 वैल्यूज़, ये आपका सारा क्या है? F नॉट। 60, 210, 360, 160, 60, 70, 190, 410, 220, 60, ये सारा आपका F नॉट है। अब आप FE निकालें। सबसे पहले सपोज अगर आपने 60 के लिए FE निकालना है तो 60 का कॉलम का टोटल आपका क्या है? 850 और इसका रो का टोटल क्या? 130। दोनों को मल्टीप्लाई करें और 1800 पे डिवाइड करें तो आपको FE क्या आ जाएगा? 61.39। फिर हमने 210 के लिए करना है तो 210 का कॉलम का टोटल आपका क्या है? 850 और इसका रो का टोटल क्या है? 400। तो 850 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाई 1800, तो आपका आंसर क्या आ गया? 188.89। फिर आपने 360 के लिए निकालना है तो 360 का जो है कॉलम का टोटल क्या है? 850 और इसका रो का टोटल क्या है? 770। तो 850 मल्टीप्लाई 770 डिवाइडेड बाई 1800, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 63363.61, ठीक है क्लास। इसी तरह आप इस सारी FE को कंप्लीट करें। फिर आपने अगला कॉलम बनाना है F नॉट और F नॉट और FE को माइनस करना है। तो F नॉट क्या 60 और FE क्या 61.39, तो 60 माइनस 61.39 इज इक्वल टू माइनस 1.39। फिर 210 माइनस 188.89 इज इक्वल टू 21.1। तो आप F नॉट माइनस FE के कॉलम को कंप्लीट करें। फिर आपने F नॉट माइनस FE के का होल स्क्वायर लेना है। जिस तरह माइनस 1.39 निकाला इसका होल स्क्वायर लें तो क्या आएगा? 1.9321। 21.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 445.6321। अब इस कॉलम को भी आप
कंप्लीट करें। फिर आपने एफ नॉट और जो एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर लिया था उसको एफ ई पे डिवाइड करना है। दूसरा आपका एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर की पहली वैल्यू क्या है 1.9321, इसको किस पे डिवाइड करना है 61.39 इज इक्वल टू 0.0315। फिर 445.6321 डिवाइडेड बाय 188.89 इज इक्वल टू 2.3592। फिर 13.0321 डिवाइडेड बाय 36361 इज इक्वल टू 0.0358। आप इस कॉलम को कंप्लीट करें और एंड पे उसका टोटल ले लें। ये जो टोटल है 8.959, ये आपका काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। सो आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई है 8.959। अब हमें क्या चाहिए काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू फार्मूले से निकलती है और टैबुलेटेड वैल्यू आप टेबल से देखते हैं। ठीक है क्लास, कैलकुलेटेड वैल्यू आप फार्मूले से निकालते हैं और टैबुलेटेड वैल्यू आप टेबल से देखते हैं। तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं v से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है r-1 c-1। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर आप इस टेबल में देखें तो इस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टोटल को नहीं देखना, जो ओरिजिनल डाटा उसको देखें। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 4 5 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 2। ठीक है, 5 रोज और 2 कॉलम। टोटल को नहीं आपने बीच में काउंट करना, जस्ट ओरिजिनल टेबल को काउंट करना है। ठीक है, तो 5 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो रो कितना 5 माइनस 1 और सी कितना 2, तो 2 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या आता है आपका 5 माइनस 1 आपका क्या आता है 4 और 2 माइनस 1 आपका क्या होगा 1। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 और अल्फा आपका क्या है 0.05। क्रिटिकल का आपका क्या फार्मूला होता है काई स्क्वायर अल्फा वी। तो अल्फा आपका क्या है 0.05 और वी आपका क्या है 4। अब आपको जिस तरह मैंने कल टेबल देखना समझाया था वहाँ से आप देखें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 9.488। अब आपने इस काई स्क्वायर की टैबुलेटेड वैल्यू को और इस कैलकुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। 2 तरीके हैं, ग्राफिकल या कंपैरिजन। तो आप इसका काई स्क्वायर का कर्व बनाएं। इस पॉइंट में आप क्या लिखते हैं टैबुलेटेड वैल्यू। जो आपने टैबुलेटेड वैल्यू निकली है वो इस पॉइंट पे लिखें 9.488। इससे आगे जो वैल्यूज़ लाई करेंगी वो रिजेक्शन रीजन में लाई करेंगी और इससे जो पीछे वैल्यू लाई करेंगी वो एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करेगी। अब आप देखें जो आपका 8.959 में जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है। 8.959 इसके पीछे लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रही है, इसीलिए आपका एच नॉट क्या होगा एक्सेप्ट होगा। या तो अगर आप इस तरह भी देख लें, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर दूसरा ये तरीका है, अगर आप काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी छोटी है काई स्क्वायर की टैबुलेटेड से, तब भी आपका एच नॉट एक्सेप्ट होता है। तो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी क्या है 8.959 जो छोटी है टैबुलेटेड से 9.488 से। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू इससे छोटी है तब भी आपका एच नॉट क्या होगा एक्सेप्ट। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है इससे तो एच नॉट क्या हो जाता है रिजेक्ट। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हो तो एच नॉट आपका एक्सेप्ट होता है। सो आप नीचे स्टेटमेंट लिखें, सो अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट एच वन। जब आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं तो एच वन को आप क्या कर रहे होते हैं रिजेक्ट कर रहे होते हैं। आपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके एट्रीब्यूट्स आपस में क्या हैं इंडिपेंडेंट है। नीचे आप ये स्टेटमेंट लिखें, मैंने नहीं लिखी, आप खुद लिखें कि आपके एच नॉट वो हैं आपस में देयर इज़ इंडिपेंडेंस बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये नीचे आप लिख दें कि आपके एच नॉट आप एच नॉट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं। जब आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एच वन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो तो आप एच वन को क्या कर रहे होते हैं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है क्लास, अगर आप एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो तो एच वन को आप क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एच वन को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो तो एच वन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है क्लास, अब आपने ये करना है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 to 13 ये आपने करने हैं। ये 13 तक काई स्क्वायर के क्वेश्चन हैं, ये अपने काई स्क्वायर के क्वेश्चन कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 तक काई स्क्वायर के क्वेश्चन हैं, ये आप कंप्लीट करें। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन हैं 42 46 ये भी आप करें। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने रजिस्टर्स पर उतारने और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने रजिस्टर्स पर उतार कर मुझे चेक करवाने हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।